गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और आज का वीडियो बहुत ही सीरियस वीडियो होने वाला है उन सभी पाइनियर्स के लिए जो पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे उनको कोई भी उम्मीदें देखने को नहीं मिलती। तो आज का वीडियो सभी देखें, सभी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करने वाले हैं। एक तो पाइको टीम बेसिकली क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, और दूसरा पाइनियर्स क्या चाहते हैं और वो क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। उन दोनों को बेसिकली हम समझेंगे और प्रॉपर मैं आपको प्रूफ के बिहाफ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे पाइनियर्स यहाँ पे डीमोटिवेटेड हैं पाई को लेके। तो एक्चुअल में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, पाई का ओपन मैनेंट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है और किस तरीके से बेसिकली चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट मेरी वीडियो में एक पाइनियर ने कमेंट किया है जिनका नाम परमजीत सिंह करके है, और इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को लेके दुखी है। और यहाँ पे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ इसको लेके सभी पाइनियर्स बेसिकली दुखी है। बात यहाँ पे यही की जा रही है कि 2026 पाई के दिन हमें उम्मीद थी और पहले से एक्सपेक्टेशंस थी कि ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। इन्होंने कंपैरिजन करके बताया है पाई का बिटकॉइन के साथ कि बिटकॉइन जब आया था तो कम समय के अंदर ही आ गया था, लॉन्च हो गया था, ट्रांजैक्शन चालू हो गई थी, लोगों ने करोड़ों यहाँ से बनाया भी था। और यहाँ पे बिटकॉइन से लोगों ने पिज्ज़ा भी खाया था, ठीक है, और बहुत सारा लॉस वगैरह भी किया था। उसके बारे में यहाँ पे बात इन्होंने किया है। पर इन्होंने लिखा है कि पर कुछ किया तो, ठीक है, मतलब कि बिटकॉइन कम समय में आया बट कुछ किया तो। और आज बिटकॉइन का क्या चीज़ है वो आपको रियलिटी पता ही है। और अब हम बात करते हैं पाई को लेके ही। तो पाई के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सिंपली यहाँ पे हमें अपडेट्स ही देखने को मिले हैं जो हम डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं। और पाइनियर्स जितने भी हैं वो सब निराश हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। और 2026 पाई के डे के दिन यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है, ओपन मैनेंट के बदले क्या देखने को मिला है, सिर्फ क्रैकन एक्सचेंज पे लिस्टिंग हुआ है, ये हमें बेसिकली देखने को मिला है। और लिखा है जो लोग माइन किए, जिन लोगों ने माइन किया है पाई को, वो एक्सचेंज पे जाके बेच के निकल जाएंगे। और जीसीपी और जीसीपी के लिए पाई कोइन बचेगा नहीं और जीसीपी खत्म हो जाएगा। तो इनके हिसाब से इन्होंने लिखा है कि कोर टीम जो है बहुत देर कर रही है और पाइनियर्स का क्या होगा, उस तरीके से इन्होंने बात किया है। तो मैंने इनको कमेंट पे रिप्लाई भी किया था कि मैं इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूं तो एक कोइंसिडेंस हो गया, मतलब इनका ये जो मतलब कमेंट आना और उसी से रिलेटेड पाइको टीम की तरफ से अपडेट आना दोनों मैचेबल है। इसीलिए मैंने दो एस्पेक्ट बोले थे, एक पाइनर्स की तरफ से और एक पाइको टीम की तरफ से। तो इसीलिए जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं मैं सबको बेसिकली बहुत वैल्यू करता हूँ। तो जितने भी लोग कमेंट करते हैं मैं मोस्टली सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़रूर से आप कमेंट करें जो भी आपके डाउट्स होते हैं, या वीडियो में कुछ अच्छा लगता है ज़रूर से आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। तो हम इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग अभी डिमोटिवेटेड हो पाई को लेके, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, पाई का अपना रोड मैप अलग है। तो उन दोनों को बेसिकली हम समझते हैं, मैच करते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी लेटेस्ट में मॉर्निंग में पाइको टीम ने अभी अपडेट किया है, जो आप देख पाओगे ये मॉर्निंग का ही अपडेट है। जैसे ही आया था मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, तो टेलीग्राम को जरूर से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत सच में बेनिफिट मिलने वाले हैं। और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इनिशियल वर्जन है पाई लॉन्च पैड का वो रिलीज़ हो चुका है पाई ऐप के हिसाब से, और टेस्ट नेट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे टेस्ट टोकन्स हैं जिस पे बेसिकली ये यूज़ किया जा रहा है। लॉन्च पैड बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है एक नया कॉन्सेप्ट जो सभी पाइनर्स जितने भी हैं, अलग अलग पाइनर्स हैं, सबके हिसाब से है। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है मैकेनिज्म जो डिफरेंट होता है अदर टिपिकल टोकन से जो आप वेब3 के हिसाब से मार्केट में लॉन्च होते हुए देखते हो। मतलब पाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक्स्ट्रा ही रहा है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, टेस्टनेट के ऊपर, जो कि कम्युनिटी के लिए होता है। और ये बहुत ही बेसिकली फैमिलियर बनाना चाहते हैं कि आप इसका जो प्रोसेस है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसको आप समझ जाओ बिफोर द मैनेंट लॉन्च। तो मैनेंट लॉन्च की इन्होंने पाइको टीम ने आज मॉर्निंग के आर्टिकल में ही ऑफिशियली बात करी है। अगर आपको डाउट है तो पाइको टीम आप सर्च करके खुद भी चेकआउट कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैं आपको देता हूँ प्रॉपर लेडिट देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, मैनेंट लॉन्च से पहले हम यही चाहते हैं कि जो बेसिकली हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो बेसिकली आप समझ जाओ कि कैसे वर्क होता है। क्योंकि अगर ओपन मैनेंट आ गया और आप
उस तरीके से रेडी नहीं हो, क्योंकि पाई आप नोटिस करोगे अपडेट्स दे रहा है, बैक टू बैक अपडेट्स दे रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें ला रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम अपनी ग्रोथ की बात करें, तो हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्या हमें वेब3 के बारे में प्रॉपर नॉलेज है? क्या हमें मेटावर्स के बारे में नॉलेज है? या हम एप्लीकेशन क्या क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या हम और अदर चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? तो यही चीज़ बेसिकली पाई सिखाना चाहता है। अगर हम ये सारी चीज़ें आ जाएँगी तो ओपन माइंड आएगा, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद लिखा गया है जो लॉन्च पैड है वो इम्प्लीमेंट हुआ है मैकेनिज्म के हिसाब से और डिज़ाइन हुआ है डिज़ाइन 1 के हिसाब से और पाई आरसी, ठीक है, पाई आरसी। और इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको github.com पे देखने को मिलेगा /PyNetwork/PyRC, और रिलीज़ हो चुका है ओपन नेटवर्क एनिवर्सरी के दिन ही। और यहाँ पे आप सभी को जो भी लॉन्च पैड के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक ब्लॉग है पाई नेटवर्क का ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप जाके रीड आउट कर सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो गिटहब पे है, ऑफिशियल पाइको टीम का है, निकोलस का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 3 हफ्ते पहले इन्होंने अपडेट किया था पाई आरसी के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी थी, पाई आरसी 1 पाई इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन। तो पहले अपडेट के अंदर आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से बात की जाती है। अब इसी से थोड़ा रिलेट करते हैं, मतलब पाई लॉन्च पर जब हमने बात कर ली है, अब अभी कर क्या रहे हैं भाई, तो उसको लेके यहाँ पे हम बात करें तो पाई लॉन्च पैड अभी लाइव हो चुका है टेस्टिंग पर्पस के बिहाफ पे। और यहाँ पे फर्स्ट टोकन जो हमें देखने को मिल रहा है IRRA का देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा मैसिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है पाई कम्युनिटी द्वारा, मतलब आप सभी द्वारा दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 7.9 मिलियन प्लस टेस्ट पाई स्टेक्ड हैं, 1.9 मिलियन टेस्ट पाई कमिटेड हैं, और 60,000 प्लस स्टेकर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 19,000 से ज़्यादा कमिटर्स हैं, और यहाँ पे आप देख पाओगे मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट टोकन्स को अवेलेबल कर चुके हैं, अवेलेबल है बेसिकली टेस्ट टोकन्स। और यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्च पैड है जो टेस्ट पर्पज से, और ये पाइको टीम द्वारा है। और ये लिखा है सिमुलेट हाउ टोकन लॉन्चेस कुड वर्क इन द पाई इकोसिस्टम। और यहाँ पे बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो टोकन लॉन्चेस है किस तरीके से बेसिकली पाई इकोसिस्टम के अंदर काम करता है, और इसका बेसिकली मतलब क्या है। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पाई वालों का वो ये है कि रियल पाई बेस्ड टोकन्स लाए जाए मार्केट के अंदर, जो इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की हम बात करें जो बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया जा रहा है VNPy करके हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। जैसे ही ये टूल्स प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, रेडी हो जाएगा मैनेज के लिए, वंस द टूल्स आर फुल्ली रेडी ऑन मैनेज, जैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा मैनेज के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कम्युनिटी ड्रिवन यूटिलिटी टोकन एंड रियल इकोसिस्टम ग्रोथ कुड एक्सपेंड ड्रामेटिकली। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी का जो भी यूटिलिटी के पर्पज से है, टोकन के पर्पज से है, रियल इकोसिस्टम ग्रोथ के पर्पज से, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पाई जो इकोसिस्टम है वो इवॉल्व करता है, ठीक है, और ये भी चालू हो चुका है, बिगिनिंग हो चुकी है, वही अब आपको मैं और बताने वाला हूँ। तो पाई लॉन्चपैड के अंदर आप देख पाओगे तो प्रोडक्ट फर्स्ट के हिसाब से काम करते हैं, प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इकोसिस्टम टोकन के हिसाब से। और पाई लॉन्चपैड अनेबल करता है प्रोजेक्ट्स को, और ये लॉन्च करवाता है टोकन्स को जो इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट के हिसाब से, किस तरीके से डिफरेंट फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉन्चेस, जैसे मार्केट के अंदर अदर आपको ट्रेडिशनल लॉन्चेस देखने को मिलता है लॉन्च पैड पे, वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो नए नए बेसिकली यूजर्स हैं उनको भी एक इनिशिएटिव मिलता है, ठीक है, और आपको यहाँ पे इमीडिएट यूटिलिटी देखने को मिलती है। मतलब जो प्रेजेंट वाली चीज़ें हैं उसमें भी आप पाई को यूज़ कर पाओगे, और फ्यूचर में तो आप यूज़ कर ही पाओगे। उसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। ये जो मैं सारे अपडेट्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने शुरू में ही आपको क्लियर किया है कि ये ओपन मैनेज के रिलेटेड है, मतलब पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद देखने को मिलेगा आपको, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। मेजरली क्या है ना, बहुत सारे पाइनियर्स ऐसा सोचते हैं कि बस ओपन मैनेज हमें देखने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपका ठीक है कि 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बट एक जो कंपनी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों को लेके, और हमारा क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हम चीज़ों को कहीं न कहीं बहुत क्विक चाहते हैं, ठीक है? बट पाई नेटवर्क ने धीरे-धीरे करके चीज़ें करना चालू किया। 2025 में वो एक्सचेंजेस पे आया था 6 साल बाद, ठीक है? और अब 7वें साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन मिनेट को लेके, तो कहीं न कहीं थोड़ा और समय लगेगा, फिर ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली जो भी चाहते हैं, वो ये लग रहा है कि बहुत ग्रैंड लेवल पे चाहते हैं कि जब हम ग्रैंड लेवल पे ओपन मैनेज करेंगे ना, फुल ओपन मैनेज करेंगे, तो उसके बाद
चीज़ें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक दो चीज़ें रेडी नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम रेडी कर चुके होंगे, ऐसा पाई नेटवर्क का मानना है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें चल रही है। यहाँ पे लिखा भी गया है हमारा जो नोड है वो रन कर रहा है मेनएट के ऊपर और स्मॉल है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पे चालू हो चुका है पाई इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। और लिखा गया है लेट्स लुक फॉरवर्ड टू मोर फीचर्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द फ्यूचर। तो हम सभी बेसिकली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल जो भी एप्लीकेशंस हैं जो हमें चाहिए वो सब हमें देखने को मिलेगी, हम उस पर ही बेसिकली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे नोड के रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, लोकल ब्लॉक नंबर क्या है, लेटेस्ट ब्लॉक नंबर क्या है, सेलेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर मैनेज रिले करके हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्या क्या कंप्लीट हुआ है, क्या क्या चल रहा है। पाइको टीम पाई इज ट्रूली एक्सप्लोर्ड, तो पाइको टीम ने बोला है और ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कॉइन डेस्क, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गैलरी थ्रू निकल के आई है। पाई डे 2026 ने जो ड्रॉप किया है, ब्लॉकबस्टर चीज़ें ड्रॉप करी है पाइनियर्स के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा गया है पाई टेक्स टेस्टनेट एक्टिवेटेड, पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टेस्टनेट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग ऑफिशियली लॉन्च्ड, ठीक है। प्रोटोकॉल 20 प्लस मैनेंट नोड एक्टिवेशन, प्रोटोकॉल 20 और मैनेंट नोड एक्टिवेशन है, जिसमें कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म लाइव होता हुआ देखने को मिलता है। नोड अपग्रेडेड हो चुका है V20.2 के हिसाब से। सेकंड पाई मैनेंट माइग्रेशन भी एक्टिवेट हो चुका है, सेकंड पाई मैनेंट माइग्रेशन एक्टिवेट हो चुका है, इसका मैं भी प्रूफ दिखाऊंगा। और मिलियंस ऑफ पाइनियर्स माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, वापस से अनलॉक हो चुका है रेफरल बैलेंसेस और माइनिंग, मतलब माइनिंग आफ्टर केवाईसी, ठीक है। तो केवाईसी करना ज़रूरी है, तो केवाईसी की वैल्यू है, अगर केवाईसी करोगे तभी आपका ये चीज़ हो पाएगा। कैशनेट टोकन लॉन्च पैड एक्टिवेटेड हो चुका है, जिसमें कि इजीली आप इकोसिस्टम टोकन लॉन्च कर सकते हो और प्रोडक्ट फर्स्ट है, ये कोई हाइप के हिसाब से नहीं है, जो एक्चुअल में रियलिटी है उसकी बात की जा रही है। पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, जो कि ऑडिट हो रहा है अंडर रिव्यू के हिसाब से और फाइनली इसका देखने को मिल जाएगा, मतलब ठीक है, आपको टेस्टनेट से पहले इसका जो ऑडिटिंग है वो सब देखने को मिल जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है जो फाइनली चल रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। केवाईसी अपग्रेडेड है एआई वर्जन के हिसाब से और एक्टिवेटेड है और सुपर फास्ट केवाईसी प्रोसेसिंग कर दिया गया है और बहुत सारे फाइनर्स को, मिलियंस ऑफ फाइनर्स को अनब्लॉक भी कर दिया गया है। तो मतलब सबको बेसिकली मौका मिल रहा है केवाईसी कंप्लीट करने को लेकर, जिनका अकाउंट ब्लॉक भी था उनको भी अनब्लॉक किया गया है। गाइड टू क्रिएटिंग अ टेस्टनेट टोकन ऐप, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है, समझाया जा रहा है टेस्टनेट टोकन ऐप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, डेवलपर किस तरीके से टोकन्स को मतलब बिल्ड करते हैं आज के हिसाब से। और उसके बाद पाई RC1 के हिसाब से बात किया जा रहा है, जो कि शुरू का ही अपडेट था, पाई RC1 बिल्डिंग विद इको सिस्टम टोकन, ठीक है। पाई RC1 और किस तरीके से यहाँ पे बिल्ड कर रहा है इको सिस्टम टोकन, और ये बेसिकली ट्रूली टोकन इको सिस्टम है जो एक अच्छा पॉजिटिव शेप देता है। ये कोई बेसिकली रोड मैप की तरह से नहीं है, ये एक रियल रिलीज है जो हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पाई इज नो लॉन्गर अ प्रॉमिस, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है पाई अब कोई लंबा प्रॉमिस नहीं रह गया है, अब धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। पाई इज बिल्डिंग अ रियल ब्लॉकचेन यूटिलिटी, तो पाई बिल्ड कर रहा है एक रियल ब्लॉकचेन यूटिलिटी और कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द आपको मैनेज देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई है ना, अब वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। तो माइग्रेशन का जो है वो चालू हो चुका है सेकंड वाला, तो यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है, जो यहाँ पे आप सभी देख पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है बिफोर में क्या था, आप देखोगे अनवेरीफाइड बैलेंसेज है 4200 के आसपास है, ट्रांसफरेबल कितना है 160 है, और माइग्रेटेड टू मैनेंट कितना है वो भी आप देख पाओगे। तो अनवेरीफाइड और माइग्रेटेड टू मैनेंट वाले में आप देख पाओगे और 5000 से ऊपर हो चुका है, तो मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। मतलब अनवेरीफाइड कितना है 4000 से ऊपर था, तो मोटा मोटी यहाँ पे 700 को छोड़ के इन्होंने कर दिया है पूरा माइग्रेट टू मैनेंट में, तो इतना सेफ हो चुका है। और उसके बाद ट्रांसफर और बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखो 0.7 मतलब ये भी आ चुका है, और अनवेरीफाइड कितने 793 के आसपास है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो ये है, बाकी ये भी ठीक हो जाएगा अगर सही होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप सभी देख पाओगे पाई जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है टेस्टनेट का, मतलब पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टेस्टनेट का जो है एक्टिवेटेड है, प्रोटोकॉल अपग्रेड 20 एंड मैनेंट नोड एक्टिवेशन एक्टिवेटेड है, और सेकंड पाई मैनेंट माइग्रेशन भी एक्टिवेटेड है, टेस्टनेट टोकन लॉन्च एक्टिवेटेड है, स्मार्ट पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट अभी अंडर रिव्यू में है, और
कंटिन्यू पाई केवाईसी विद अपग्रेड एआई वर्जन, ये एक्टिवेटेड है। और दो चीज़ें और एक्टिवेटेड है जिसमें कि गाइड किया जाता है कैसे आप टेस्टनेट टोकन टोकन ऐप के रिगार्डिंग मतलब क्रिएशन करते हो, और कैसे आप बिल्ड करते हो पाई RC1, वो भी इकोसिस्टम टोकन के हिसाब से, ये भी एक्टिवेटेड है। तो सारा कुछ एक्टिवेटेड है, एक ही अंडर रिव्यू में है, वो हमें पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पाओगे। और पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम अपडेट मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दे दिया है। तो ग्रीन वाले सारे एक्टिवेटेड है, येलो वाले अंडर रिव्यू में है, ठीक है। और उसके बाद हम चले अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क इज माइग्रेटिंग फॉर द सेकंड टाइम। तो पाई नेटवर्क माइग्रेट कर रहा है सेकंड टाइम फॉर द वियतनाम कम्युनिटी। तो वियतनाम की जितनी भी कम्युनिटी, वियतनाम के जितने भी पाइनेट्स, उन सभी के लिए एक तो ह्यूज बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे सेकंड टाइम चालू किया है। ओल्ड माइनिंग रिवॉर्ड प्लस रेफरल बोनसेस आर ग्रेजुअली बिंग ट्रांसफर टू मैनेट। जो भी ओल्ड माइनिंग रिवॉर्ड है और जो भी रेफरल बोनसेस है, वो सारा मतलब ट्रांसफ़र किया गया है मैनेट के लिए। और उसके बाद पाई टर्न हुआ है, पाई इज़ टर्निंग पर्पल, इट्स इन योर रियल वॉलेट, ठीक है। तो जो भी पाई है टर्न हुआ है पर्पल के अंदर और ये आपके रियल वॉलेट में गया है, तो रेडी फॉर ट्रांजेक्शन एंड रियल मनी। तो आप सभी रेडी हो जाओ ट्रांजेक्शन के लिए और रियल मनी के लिए, जिसके लिए आप शुरू में जिन जिन पाइनियर ने मेरे को कमेंट किया था, तो उन्हीं का था कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, हम रियल मनी में देख नहीं पा रहे, तो वो भी अब होने वाला है, आप यहाँ पे रेडी हो जाओ। तो उस आर्टिकल में जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और अभी वेट करें, अभी और भी चीज़ें हैं। नो मोर एंडलेस माइनिंग, ठीक है। तो अभी माइनिंग खत्म नहीं होगी, माइनिंग चलती रहेगी, वियतनाम कम्युनिटी के लिए है और ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, और 40% से ज़्यादा ग्लोबल नोड्स बिलोंग करते हैं वियतनाम पीपल्स के लिए। तो मतलब वियतनाम की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू है पाई नेटवर्क के अंदर। बहुत सारे एक्टिव पाइनर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्या चीज़ें मतलब आपको भी समझ के रखनी है, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, किसी भी कंट्री से देख रहे हो, आपको भी कुछ चीज़ें समझ के रखनी है। वो चीज़ें ये हैं कि आपको चेक करना है, यहाँ पे लिखा है चेक द मैनेज चेकलिस्ट इन द पाई ऐप, ठीक है। आपको मैनेज चेकलिस्ट को चेक करना है, कंप्लीट करना है, अनेबल करना है 2FA वेरिफिकेशन, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है फॉर योर वॉलेट नाउ बिफोर रिग्रेट। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट कर ले। और कंप्लीट करना है KYC इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। तो अगर आपने KYC कंप्लीट नहीं किया है तो ज़रूर से KYC कंप्लीट कर ले। इफ़ यू हैव रिसीव योर सेकंड पाई बोनस, तो अगर आपको बेसिकली मिल चुका है तो मेरी वीडियो पे नीचे भी कमेंट कर देना, आपको सेकंड बोनस रिसीव हो चुका है, जिसमें कि एक्स्ट्रा पाई है वो आपको रिसीव हो चुका है। अगर आपको नहीं हुआ तो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। तो कहीं ना कहीं नहीं होगा तो आपकी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ये चीज़ ज़रूर से कंप्लीट कर लेना। पाई माइग्रेशन फर्स्ट का आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करके दिखाया गया है, जिसमें कि आप देख पाओगे फाउंडेशन करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है, ठीक है। 65 पाई का वैल्यू क्या है, $12 के आसपास है, जो भी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देख पाओगे, यहाँ पर भी कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको सेकंड माइग्रेशन का है, फर्स्ट और सेकंड माइग्रेशन का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शेयर किया जा रहा है, ठीक है। फुटेज में आप प्रॉपर देख पाओगे। यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो 291 के आसपास है, यहाँ पर भी आपको 291 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने जितना भी बताने की कोशिश करी है आप समझे होगे। आप नॉलेज पे काम करो और बहुत जल्द चीज़ें पॉजिटिवली होने वाली है, और ये अपडेट के अंदर आपने देख के समझा होगा। मेरी वीडियो पता नहीं इतनी लॉन्ग क्यों हो जा रही है, और आजकल की वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ लॉन्ग हो, बट आप ज़रूर से लॉन्ग वीडियो को हेट ना करें, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आर्टिकल्स को समझने में और आप सभी तक लाने में। तो ज़रूर से वीडियो को भी अप्रिशिएशन करें, मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, और वीडियो में जितना अच्छा कमेंट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।